दोस्तों आज के विश्लेषण में हम जानेंगे विदाउट वीवी आप कैसे अपने काम को ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। अगर आपने एक्सेल अच्छे से सीखा है तो सारा कुछ आपका फॉर्मुलेशन से ही हो जाने वाला है। मैक्सिमम काम आप ऑटोमेशन में डाल सकते हैं फॉर्मुलेशन के माध्यम से। देखो कैसे, एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास डेटा है, आपको दिख रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे डेटा यहाँ पे दिए गए हैं, राइट। अब मुझे डेटा कहाँ से लेकर आना है, ये देखो मैं यहाँ पे रीजन, डेट, कंट्री नेम, काउंट, वेट, रेवेन्यू, सिर्फ मुझे 6 कॉलम का डेटा यहाँ से चाहिए। रीज़न, यहाँ पे आप देखिए रीज़न, डेट ऑफ बुकिंग, कंट्री नेम, ये उसके बाद वेट और रेवेन्यू, इतना ही कॉलम चाहिए, इतना कॉलम चाहिए। और लास्ट में जब भी अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेशन पूरी तरह से है। मैं जो भी स्टेट ले रहा हूँ, जैसे अभी देखो नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल भी देखो, यहाँ पे टोटल लिखा भी है और इसी का टोटल यहाँ पे दोनों का आ रहा है, दोनों का टोटल आ रहा है। रो नंबर 3964 है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलो दूसरा रीजन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखते रो नंबर कितना हो गया, 588। देखो टोटल फिर हो गया, दोनों का दिख रहा है। तो पूरी तरह से ऑटोमेशन है, कोई भी वीवीए कोड नहीं। देखो कैसे करेंगे आइए जानते हैं, इसको हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ आपको ड्रॉप डाउन रीजन की बना लेनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट तो आपको बनाना आता होगा। सिंपल क्या करना है, डेटा टाइप पे जाना है, वैलिडेशन पे जाना है और लिस्ट ले लेना, जहाँ यहाँ मैंने ले लिया है। और मास्टर शीट पे जाके पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेना, मतलब जो भी रेंज में हमारा ये रीज़न है। तो यहाँ देखो M2 से M22 तक हमारा रीज़न मास्टर शीट में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे M कॉलम में रीज़न दिया गया है, या आप अलग से यूनिक फॉर्मूला निकाल के रीज़न निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ अगर आप देखेंगे F में ये रीज़न है, यहाँ पूरा सिलेक्शन कर लीजिए पूरा ऐसे। तो यूनिक ही रखता है वो, डुप्लीकेट नहीं रखता। जैसे यहाँ पे M 2 बार है तो वो एक ही बार ड्रॉप डाउन में रखेगा, पूरा आप ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। इतना काम कर लिया, ड्रॉप डाउन बन गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो फॉर्मूला बड़ा ना हो इसलिए हम लेट फॉर्मूला के साथ करने वाले हैं। लेट फॉर्मूला लिया, पूछ रहा है नेम, तो नेम मैं ए के लिए मैंने दिया नेम ए। अब ए के लिए पूछ रहा है, जैसे कॉमा दिया, पूछा है ए के लिए वैल्यू बताइए। तो ए के लिए वैल्यू के लिए मैंने फ़िल्टर फॉर्मूला यूज़ कर दिया, फ़िल्टर और अरे, क्योंकि मुझे 6 कॉलम चाहिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक ही चाहिए, ए यहाँ तक ही चाहिए, इस पूरे को ले लिया। क्लियर है इतना। पूछ रहा है इंक्लूड, तो भाई रीजन को सिलेक्शन किया, इस रीजन को इज इक्वल टू और यहाँ पे जाके इसे दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ NJP होगा वो फिल्टर होके आ जाएगा। फिल्टर फॉर्मूले का यही काम है, डेटा फिल्टर करके दे देता है, राइट। जहाँ जहाँ NGP होगा उसका पूरा डेटा, जैसे नॉर्मली आप लोग मैनुअली फिल्टर लगाते हैं वैसा फिल्टर होके इसके अंदर आ गया। अब एक लिए, अब इसका नाम ए हो गया इस फॉर्मूले के अंदर, लेट के अंदर यही है ए, मतलब ए नाम को इसके लिए वैल्यू मैंने फ़िल्टर दे दिया, यानी पूरा अरे हो गया। अब देखो जब मैं यूज़ करूँगा ना, अब पूछ रहा है कैलकुलेशन या नेम टू, तो कैलकुलेशन या नेम टू मैं क्या करूँगा, बी दूंगा। मतलब कैलकुलेशन अभी मुझे नहीं करना, बी के लिए वैल्यू दे दूंगा। क्या, ध्यान से समझना, ए के लिए ये वैल्यू दे दिया, अरे वाला फिल्टर होके आएगा NJP पूरा इसके अंदर। बी के लिए वैल्यू दे दूंगा टेक्स्ट स्प्लिट, ये क्या करता है, टेक्स्ट स्प्लिट कर देता है। अब टोटल, क्योंकि नीचे जैसे इसके नीचे टोटल लाना है, यानी जो भी अरे आएगा फिल्टर करके NJP का, उसके नीचे टोटल भी तो डालना है। तो टेक्स्ट स्प्लिट लिया, अभी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा अलग से, थोड़ा आपको समझा दूंगा, गाइड कर दूंगा। टेक्स्ट स्प्लिट लिया, सॉरी स्प्लिट ये है, कॉल्ड टेक्स्ट मैंने डबल कोट में टोटल लिख लिया, टोटल। और कितने कॉमा है, क्योंकि अब मुझे स्प्लिट का डिलीमीटर के बेस पे क्या करता है, अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करेगा। अगर आप रो में कराना चाहते हैं तो रो में करेगा। तो कितने कॉलम, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, राइट। तो 1 2 3 4 5 कॉमा दे दिया और टोटल, तो टोटल 6 कॉलम हो गए, डबल कोट बंद। एंड अब 5 कॉलम नहीं देंगे यहाँ पे, देखो क्यों नहीं देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पे मुझे क्या करना है, टोटल करना है ना, इस 5वें पे वेट का टोटल करना है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 4। अब 5वें के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे देखना मैं क्या करूँगा, 5वें के लिए यहाँ डबल कोट बंद। 5वें के लिए हम फॉर्मूला ले लेंगे क्या, चूज कॉल्स। क्या ले लेंगे, चूज कॉल्स। इसके अंदर अरे क्या ले लेंगे,
अरे ए, क्योंकि ए पूरा फिल्टर करके दे रहा होगा इसको, एनजीपी का पूरा फिल्टर, इसलिए मैंने ए के लिए वैल्यू ये असाइन कर दी, ए नाम दिया, ए नाम का वैल्यू फिल्टर दे दिया। अब ये फॉर्मूला छोटा हो गया देखो, नहीं तो दोबारा मुझे यहाँ फिल्टर पूरा फॉर्मूला टाइप करना पड़ता है या कॉपी करके पेस्ट। तो ए दे दिया। ए के लिए पूछा कौन सा कॉलम मुझे चाहिए, भैया मुझे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कॉलम का ही सम करना है, तो पाँचवा कॉलम ले लिया, आ गया। अब भैया जब आ गया यहाँ पे एंड लगा लेना, एंड, और इसके आगे सम फॉर्मूला ले लिया। तो ये इतना काम हो गया, पाँचवें का सम यहाँ पे आ गया होगा पूरा इसके अंदर। एक बार और लगाएंगे एंड, डबल कोट में कॉमा, कि कॉमा के साथ वो होना चाहिए, कंबाइंड होना चाहिए, तभी तो स्प्लिट करेगा। और फिर से यही फॉर्मूला ले लो, ये वाला, ठीक है, एंड इसी फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। पूछा कॉल डिलीमीटर, तो कॉल डिलीमीटर कॉमा, इसको अलग से भी आपको समझाऊंगा, ये बंद कर दिया। अब नेम वैल्यू 2 बी हो गई। अब कैलकुलेशन नेम, कैलकुलेशन या नेम 3, तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, वी स्टैक ए कॉमा बी, देखा, नहीं तो पूरा फॉर्मूला डालना पड़ता। एक लिए क्या है, पूरा अरे, और वी स्टैक फॉर्मूला क्या करता है, एक के नीचे लगाता है। जैसे पहले ए डाला तो ए का जो फिल्टर अरे आ रहा है उसको डालेगा, उसके नीचे बी को डाल देगा। तो ये काम हमारा हो गया, राइट। अब ये क्यों नहीं आ रहा बता देता हूँ। यहाँ पे 5 की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 कर देंगे, राइट। अच्छा यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक कॉमा, देखो या तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एंड करके एक कॉमा लगा देंगे, नहीं तो एक काम करेंगे, एक कॉमा और दे देंगे, 4, राइट, 4 5, क्योंकि 5वें पे ही करना है मुझे ना, तो यहाँ एक गलती हुआ। अब हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे और ये मेरा 6 हो गया, एंटर। और आप देखोगे यहाँ पे आपका टोटल ये आने लगा। देखो वी स्टैक फॉर्मूला करता क्या है, जैसे ये देखो, जैसे मान लो आपने RTY लिया और यहाँ पे लिख लिया YNT, ठीक है। ये तो वी स्टैक फॉर्मूला क्या करता है, कंबाइंड करता है। जैसे अरे 1 ये ले लिया और अरे 2 ये ले लिया, तो दोनों को एक के नीचे एक देखो डाल देगा। तो इसीलिए मैंने फ़िल्टर के लिए ए वैल्यू इसके लिए दे दी और वी इसको बना दिया। तो वही चीज़ वहाँ पे मैंने किया इस टाइप से, राइट। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लेट फॉर्मूला लिया, ए नाम दिया, ए के लिए वैल्यू दे दी इसको, जैसे वहाँ पे फ़िल्टर दे दिया, बी नाम दिया, बी के लिए वैल्यू दे दी इसको, वहाँ पे हमने टेक्स्ट स्प्लिट करके ऐसा कर लिया। अरे का कॉन्सेप्ट सीखना होगा ये सारी चीज़ों को, राइट। और कैलकुलेशन नेम 3 वी स्टैक ए कॉमा बी, ये देखो वही चीज़ हुआ। तो वही चीज़ मैंने वहाँ पे किया, राइट। तो चीज़ें देखो, अगर आप डेप्थ में सीखते हैं ना सारी चीज़ें, तो विदाउट वीवीए आप सारा कुछ ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। अरे के कॉन्सेप्ट जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, ना सिंगल कंटेंट है, हमने आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया है जहां आप सारी चीज़ें डेप्थ में सीखने वाले हैं, विथ प्रैक्टिस फाइल, असाइनमेंट, लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस, जहां आप अपने कोर्स के डाउट भी सॉल्व कर सकेंगे और पर्सनल डाउट। आपको टाइप करना है गूगल क्रोम पे lmecs.courses.store या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है। दोनों जगह से आप ऐप डाउनलोड करके भी परचेज कर सकते हैं और यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बेसिक एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी है, कंबो कोर्स है, पावर बीआई है, वीवीए मास्टरी है, माइस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, जहां सारे कोर्स आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलने वाले हैं विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। कोर्स को आप लैपटॉप और ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे और इसलिए लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है और जहां आपको सारी चीज़ें लाइफ टाइम, जहां आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 5/5 है, राइट। अगर आप बाई फेस फीडबैक देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।